अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे है भाई? सब लोग खैरियत से है? देखो, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदने से पहले उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में तो आते हैं लेकिन बर्बाद होके जाते हैं। शेयर मार्केट से बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं। उसका सिर्फ एक रीजन है। वो रीजन है किसी भी शेयर पे रिसर्च करना, तहकीक करना और उसके बाद उसको खरीदना और सेल करना। जो लोग ऐसा करते हैं जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, कुछ शेयर्स मेरे पास में हैं जो 2000% बढ़े हुए हैं। यानी जिस रेट में मैंने खरीदा था आज उससे वो 20 गुना डबल नहीं, 20 गुना जो है वो बढ़ चुके हैं और मेरे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर वो शेयर्स है। रीजन क्या है इसका रीजन सिर्फ इतना है। जो शेयर मार्केट के गॉडफादर है वॉरेन बुफेट, उनका मैं आपको एक कॉल सुनाता हूं। वो फरमाते हैं, इफ यू आर ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट सो यू शुड बी रिसर्च ईच एंड एवरी शेयर। इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग विदाउट एनी रिसर्च सो यू आर नॉट ट्रेडिंग, यू आर डूइंग गैम्बलिंग। वो फरमाते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो बगैर रिसर्च के तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो बल्कि आप जुआ खेल रहे हो। और जुआ जब आप खेलोगे तो नुकसान तो होगा ही। जैसे मैं आपको एक मोटी मिसाल देता हूं, आज से 1 साल 1.5 साल पहले फ्यूचर रिटेल्स के नाम से एक शेयर की हवा चली थी पूरे मार्केट में। जब उसका रेट कुछ 100 और 120-30 ऐसा कुछ चलता था, लोगों ने कहा कि ये शेयर 1000 रुपये 1500 रुपये होगा। किसी ने 1 लाख के खरीदा, किसी ने 2 लाख के, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख। एक मेरी पहचान के अंदर एक साहब मुझे मिले, बोले मैंने भी 2 लाख रुपए के फ्यूचर रिटेल्स खरीद लिया। मैंने कहा कि फ्यूचर और रिटेल्स इसका मतलब क्या है, ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी क्या बनाती है? नहीं बोले मुझे इसके बारे में इतना कुछ मालूम नहीं। वो अपना रफीक है ना, उसने 5 लाख के खरीदा तो मैंने खरीदा, वो शफीक ने 10 लाख के खरीदा तो मैंने खरीदा। मार्केट में सबने खरीदे बोले इसलिए मैंने भी खरीद लिया। मैंने कहा कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप सट्टा खेल रहे हो। इसलिए कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है, मैंने कहा मैं ट्रेडिंग करता हूं, मेरे जो शेयर्स है वो शेयर्स पे मैं 15-15 दिन रिसर्च करता हूं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे सिप्ला, जैसे विप्रो, जैसे अक्सर मैं जो ट्रेडिंग करता हूं सन फार्मा में। तो सन फार्मा में अंधे भरे बनकर हमने ट्रेडिंग शुरू नहीं किए, बल्कि उस वक्त से शुरू किए जब हमने उस पर पूरा रिसर्च किए। और शेयर जब 320-330 रुपये चलता था, हमने रिसर्च किए कि ये कंपनी इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी की लार्जेस्ट कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी यही है। कंपनी की बुनियाद कैसे पड़ी? इसके जो इसके फाउंडर है दिलीप संघवी जिनका नाम है, उनके अब्बा की छोटी सी कलकत्ता में मेडिकल स्टोर थी। कैसे उन्होंने डेवलप किया, कंपनी की बुनियाद डाली, शेयर इसका आईपीओ कब मार्केट में आया और आज इस कंपनी ने पूरी दुनिया की 30 दवाई बनाने वाली कंपनियों को खरीद लिया है। कंपनी का जो है कैपिटल इतना ह्यूज है, कंपनी इतने बड़े लेवल पे काम करती है। तब हमने उसके अंदर एंट्री किए और फिर उसके अंदर ट्रेडिंग शुरू किए। कोई भी कंपनी तुम रिसर्च करो, तुमको कभी भी लॉस नहीं होगा। मैं एक बात आपको लिख के देता हूं, शेयर मार्केट में शरीयत के उसूलों पे आप ट्रेडिंग करो, सिर्फ इक्विटी में करो, फ्यूचर ऑप्शन में मत करो और शॉर्ट सेलिंग में मत करो। ये तमाम चीजों में पुट मत खरीदो, कॉल मत खरीदो। ये तमाम चीजों से बचते हुए अगर आप सिर्फ कैश मार्केट में इक्विटी में विदाउट मार्जिन ट्रेडिंग करते हो, हालांकि मार्जिन लेना हलाल है विदाउट इंटरेस्ट के, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सबसे बचते हुए आप सिर्फ अपने कैपिटल में ट्रेडिंग करते हो ना, तो कयामत तक आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटीड लिख कर देता हूं। अगर आपका शेयर नीचे भी आया और आपने सब्र किए, वो शेयर 1-2 साल के बाद में आपके पैसे को रिकवर करके आपको प्रॉफिट में बाहर निकलेगा। ऐसा मेरे साथ में 2-4 शेयर्स में, एमएनएम में मेरे साथ ऐसा हुआ, ओएनजीसी में मेरे साथ में ऐसा हुआ है। उसके अलावा और एक कंपनी है जिसके अंदर मेरे साथ में ऐसा हुआ। मैं डबल टिबल में निकला वहां से, 2 गुना 3 गुना में, जबकि मैं आधे को लॉस में आ गया था। लेकिन चूंकि जितना अपना कैपिटल है, अपने कैपिटल में शेयर्स खरीदे हुए थे, हमने उनको बेचे नहीं, पड़े रहने दिए। हमने बोले क्यों लॉस में बाहर निकलेंगे।
तो ये शरीयत के उसूलों पे अगर आप करोगे आपको कयामत तक लॉस और नुकसान नहीं होगा। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज, अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं, ये पूरा वीडियो में आपको स्क्रीन के ऊपर यानी उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर वो वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी शेयर को आप कैसे रिसर्च करोगे, कैसे पता करोगे कि भाई ये शेयर में हमने पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मसला, शेयर हलाल है या हराम। और दूसरी चीज, शेयर के ऊपर कितना डेट और कितना कर्जा है, ये अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ये जो वीडियो है ये सिर्फ ज्वाइन बटन के जो मेंबर है उन लोगों के लिए है। तो चलिए आगे हम अब आपको बताते हैं वेबसाइट के ऊपर ले जाकर। सबसे पहले हमको जाना है moneycontrol.com की वेबसाइट पे। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जब हम आ गए, हम जाएंगे सर्च में, और सर्च के अंदर जिस शेयर में हमको ट्रेड करना है उस शेयर का हम यहाँ पे नाम डालेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ सन फार्मा की। माने जैसे ही सन डाला, देखिए ये सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये मेरे सामने ओपन हो गई है। अच्छा, मैं एक चीज ये भी बता दूं, मैं इस शेयर का जो नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से है। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन या मेरी तरफ से जो है आपको रिफर नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मेहरबानी करके आप कोई भी शेयर बाय सेल करो तो अपने रिस्क के ऊपर करो। ऐसा हमारे साथ हो चुका है। हमने बहुत से शेयर्स के स्क्रीनशॉट्स इस्तेमाल किए, लोगों ने वही शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग शुरू कर दी है और बाद में उनको उसके अंदर नुकसान हो गया। तो इसलिए याद रखें, हमेशा हम किसी शेयर को एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारी तरफ से आपको सजेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सन फार्मा को अब हम जो है इसको दो तरीके से जो है इसका पूरा का पूरा चार्ट इसका चेक करेंगे। एक तो शरई एतबार से कि ये शेयर हमारे लिए हलाल है या नहीं है, और दूसरे दुनियावी एतबार से कि हम एक शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं तो हमको उससे अच्छा रिटर्न आना चाहिए, वो शेयर भरोसे के लायक है या नहीं है। और तीसरे, एक शेयर के ऊपर कितना डेट है, कितना कर्जा है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसमें से अपना जो सदका है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे, शुरुआत करते हैं कि ये हलाल है या नहीं। तो पता चला ये दवाई बनाने वाली एक कंपनी है जो हमारे लिए बिल्कुल हलाल है। एक मसला अब हमारा हो गया हल। अब दूसरा मसला दुनियावी एतबार से कि एक शेयर में जब हम पैसा लगा रहे हैं तो हमको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। उसके लिए हम क्या क्या देखेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे शेयर का रेट आज क्या है। तो 837 रुपीज 70 पैसे। अब हम इसका जो है पूरा एक साल का चार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ नीचे एक डे रेंज है, उसके नीचे जो है 52 वीक रेंज है। यानी इसका जो एक साल का चार्ट है, यानी एक साल में हमको ये बता रहा है कि इसका जो एक साल का लो था वो 550 रुपीज यानी 550 रुपये, और हाई जो है वो 860 रुपीज यानी 860 रुपये। 860 के एकदम करीब करीब है। तो पता ये चला कि शेयर के अंदर लोगों का भरोसा है, लोगों का ट्रस्ट है, इसलिए लोगों ने इसके ऊपर पैसा लगाया हुआ है। और इसीलिए ये अपने 52 वीक का जो हाई है उसके करीब करीब है। अब हम सिर्फ यहीं पे ये देखकर ही उस पर खाली भरोसा नहीं कर लेंगे, बल्कि और भी कुछ चीजें हमको देखना है। देखिए ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये चार्ट जो है सिर्फ आज का एक दिन का चार्ट है। अब हम इसको क्या करेंगे, एडवांस चार्ट पे जब हमने क्लिक किए हम ये नीचे आ गए। नीचे आने के बाद में अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया, लेकिन नीचे हम देखते हैं तो उसमें डे रेंज लिखा हुआ है। वो डे पे हम क्लिक करके फिर मैक्स पे क्लिक करेंगे। मैक्स का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम इसका जो चार्ट है वो हमारे सामने आना चाहिए। अब हमारे सामने इसका पिछले 20 सालों का जो चार्ट था वो हमारे सामने ओपन हो चुका है, यानी 2001 से लेकर तो अभी तक का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अब हम देखते हैं कि भाई ये शेयर जो है ये तो हिमालय पहाड़ की तरह से एकदम ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आ गया। यानी ऊपर जब गया था तो 1000 से ऊपर चला गया, नीचे जब आया तो 400 के नीचे आया, 300 के करीब करीब। उसके बाद वापस से इसने ऊपर की रफ्तार पकड़ा। अब ये जो इसके अंदर जो चार्ट बना है ये हाई और उसके बाद में लो और फिर दोबारा से हाई का। अब हमको इस पे रिसर्च करना पड़ेगा और उसकी न्यूज और उसकी खबरें पढ़ना पड़ेंगी कि जब हाई जा रहा था तो रीजन क्या था,
लो में आया तो ऐसा क्या हो गया, ये हमारा काम है, वो हमने पता करना पड़ेगा। और वापस से अब जो हाई जा रहा है उसका रीजन क्या है, जब ये रीजंस हम थोड़ा सा तहकीक करके स्टडी करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। भाई ऊपर जा रहा था तो बहुत सारी इनकी मेडिसिन को अमेरिका में, यूरोप में और दुनिया भर के मुल्कों की जो वहां की एफडीआई होती है उन्होंने उसको मंजूरी दे दी, इसलिए वो इतना हाई चला गया। लेकिन कुछ मेडिसिन के ऊपर जब अमेरिका में, कनाडा में या यूके और यूरोप के दीगर मुल्कों में जब पाबंदी लगी और वो खबर जैसे ही मार्केट के अंदर आई, उसकी वजह से जो है शेयर वापस से नीचे आने लगा, या फिर उनको सेबी ने किसी किस्म का जो है कोई उन लोगों को नोटिस दिया और ये खबर जब मार्केट में आई तो लोगों ने उसमें बेचना शुरू कर दिया। बाकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कंपनी अपनी जगह काम कर रही थी, कंपनी अपनी जगह पे प्रोडक्शन कर रही थी। ये सारे मसलों की वजह से शेयर के रेट पे इफेक्ट पड़ा, ये हमको रिसर्च करना पड़ेगा। वो हमने रिसर्च कर लिया और अब हम देख रहे हैं ये वापस से ऊपर क्यों जा रहा है, तो पता चला कि और इसमें कुछ अच्छी खबरें हैं। ये सब देखने के बाद जब हमने देखे कि कंपनी का पैटर्न अच्छा है, जो चार्ट पैटर्न है उससे पता चल रहा है कि कंपनी नीचे से जाके वापस से इसने रिकवरी की है। अब फिर वापस हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में हम देखेंगे कि इस कंपनी का जो है कम्युनिटी सेंटीमेंट्स, देखिए ये यहाँ पे जो इस तरीके से पूरा क्या पूरा यहाँ पे जो परसेंटेज हमारे सामने आ रहा है कम्युनिटी सेंटीमेंट्स का, उसमें बता रहे हैं कि 89% लोग कह रहे हैं इसे बाय करो, 11% लोगों का कहना है सेल करो। अब जो बाय कहने वाले और सेल कहने वाले हैं वो क्यों कह रहे हैं, नीचे हम आएंगे। अब नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है कि भाई ये जो लोगों के कमेंट्स है, जो भी शेयर आप बाय सेल करना चाहते हो, लोगों के एक बार कमेंट्स वहां पे पढ़ लेना। लोग उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है हमारी वो सारी खबरों पे नजर नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की नजर होती है, तो वो यहाँ कमेंट के अंदर उसको मेंशन करते हैं। अब देखो जिन्होंने बाय के लिए रिकमेंड किया है, 13 मिनट पहले उन्होंने कमेंट किया और उसके अंदर उन्होंने लिखा बाय, बाय टेक एम करंट मार्केट। अच्छा, ये किसी और शेयर के बारे में उन्होंने लिखा है, फिर और किसी और शेयर के बारे में नीचे लिखा है, और उसके बाद में जो है फिर ये सन फार्मा से रिलेटेड जो है तीसरे कमेंट में मिल रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एड एट एवरी डिप्स फॉर लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये है कि सन फार्मा जैसे शेयर ये आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, और जब भी मार्केट गिरता है और इसका रेट नीचे आता है तो आपने इसको बाय करना चाहिए। इस तरह से लोग इसके अंदर जो है सजेशन दे रहे हैं। अब ये सी मोर पे हम क्लिक करेंगे तो और भी बहुत ज्यादा हमको मिलेंगे। नीचे और हम देखेंगे एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज एक फाइनेंशियल फर्म है, उन्होंने कहा है कि 775 रुपये तक ये जाएगा। अब उसको तो उसने टारगेट को अचीव कर लिया और अब तो 800 से भी ऊपर चला जा चुका है, 837 रुपये उसका आज का रेट है। और उन्होंने ये कहा था 3 नवंबर को, यानी तकरीबन तकरीबन 2 महीने के अंदर उनके टारगेट को अचीव करके रेट जो है उसका उससे भी ऊपर जा चुका है। इसी तरह से मोतीलाल ओसवाल ने 3 नवंबर को कहा था कि ये 970 का उनका टारगेट था, तो हो सकता है 970 का भी वो टारगेट जो है आगे चला जाएगा। यानी सबने अपने अपने, आईसीआईसीआई डायरेक्ट वालों ने कहा है 965 तक जाएगा, शेर खान ने कहा है 900 रुपये तक जाएगा। तो हमको जो है ना, ये इस तरह से जो लोग इसके बारे में जो ब्रोकर रिसर्च होता है वो भी हम एक मर्तबा देखेंगे हर शेयर का, कि उसके बारे में बड़े बड़े जो ब्रोकर्स है वो लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी टीमें होती है जो एक एक शेयर के ऊपर जो है रिसर्च करती है और तब जाके वो लोग टारगेट देते हैं। नीचे हम आएंगे डील्स में। डील्स क्या है, डील्स का मतलब ये है कि बहुत सारी जो फाइनेंशियल फर्म्स होती है या जो FIIS होते हैं या इसी तरह से DIIS होते हैं, ये लोग जो होते हैं, FIIS किसे कहते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग, इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स और इसी तरह से हमारे जो डोमेस्टिक जो फाइनेंशियल फर्म्स होते हैं, इन लोगों ने इस शेयर के अंदर कितना इन्वेस्ट, यानी कितनी उन्होंने उसके अंदर खरीदा है या बेचा है, यहाँ पे आपको सारे फिगर्स मिल जाएंगे। तो वो भी आपके लिए देखना जरूरी है। जब आप ये देखोगे कि सब इनको खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, FIIS खरीद रहे हैं, और ये जो इस तरह से बड़े बड़े जो
जो फाइनेंशियल फर्म्स है वो खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई उन लोगों ने कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक शेयर पे पूरा रिसर्च करके उस पर अपना भरोसा जताया है, इसीलिए वो उसके अंदर डीलिंग्स कर रहे हैं। अब हम आएंगे वापस से और थोड़ा सा नीचे, और नीचे आने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी के अनाउंसमेंट्स क्या है। जैसे 15 दिसंबर को कंपनी का एक अनाउंसमेंट है, 7 दिसंबर को है, 2 दिसंबर को है। इसी तरह से अब हम आ गए हैं उसके नीचे फाइनेंशियल्स पर। देखो ये पेज हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। ये पेज जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। कैसे हमारे लिए अहम है? क्योंकि इसी पेज पे हमको पता चलता है कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 4-5 सालों का कैसा रहा। जैसे अब हम यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये मैंने रिवेन्यू पे क्लिक किया। रिवेन्यू के अंदर बता रहा है 2017 में कंपनी ने 31,308 करोड़ रुपये का रिवेन्यू जनरेट किया था। 2018 में 26,415 करोड़ रुपये का रिवेन्यू जनरेट किया। ऐसे ही अब 2021 पे हम आते हैं तो बता रहा है कि 33,498 करोड़ रुपये कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया। अच्छा, सिर्फ रिवेन्यू जनरेट करने से हमारा काम नहीं चलेगा, बल्कि हमको ये देखना है भाई कंपनी ने ठीक है रिवेन्यू जनरेट किया, लेकिन उसमें कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये रिवेन्यू जनरेट किया मतलब ये तो उनका टर्नओवर हो गया, लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो भी हमको यहाँ पता चलता है 2017 में कंपनी ने 7,836 करोड़ रुपये कमाए, 2021 में 2,284 रुपये 84,000 करोड़ रुपये कमाए। अब इतने पैसे जो है ना कंपनी ने कमाए, लेकिन अभी एक क्वार्टर बाकी है 2021 का, ये हमने देख लिया। उसके बाद में हम देखेंगे ईपीएस। इसका मतलब होता है अर्निंग पर शेयर्स, यानी कंपनी ने पर शेयर्स जो है वो कितनी कंपनी के पास में उसकी अर्निंग्स है और कितना कंपनी ने अर्न किया है। तो यहाँ पे अगर हम उसके आंकड़े और उसके फिगर्स अगर देखते हैं, वो अगर इत्मीनान बख्श है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम जाते हैं अगले पैरामीटर पर, और ये है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जब पहली मर्तबा अपना पब्लिक इशू निकाला था तो लोगों से कहा था कि भाई हमको पैसा दो। आपने उनको पैसा दिया, उन्होंने आपको शेयर दिए, तो वो पर शेयर कंपनी ने जो है हर साल कितना रिटर्न किया है, यानी कितना एक शेयर के पीछे उसने कमाया है, इसे कहते हैं ROE। चलिए अब देखो, हमने आपको ये सब जो बताए दुनियावी एतबार से, और भी बहुत सारे इसके क्राइटेरियाज है। अगर हम वो सारे डिटेल्स बताते बैठेंगे ना तो हमारा 1 घंटे का भी वीडियो कम हो जाएगा। इसलिए जो बेसिक चीजें थी देखने की, वो अब आपने ये सब चीजें देखना चाहिए। किसी भी शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है और पैसा कमाना है। तो अब हम आते हैं वापस से हमारे लिए अब किस शेयर के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कितना डेट है, वो देखने का तरीका क्या है। जिस हिसाब से आप जो है अपने इसका जो इंटरेस्ट यानी इसका जो कैलकुलेशन है आपका, जो सदका आपको देना है एक शेयर के ऊपर, वो हिसाब से आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे। तो देखो ये डेट टू इक्विटी उसके बाजू में है, ROE के बाजू में। मैंने उस पर क्लिक किया। अब मुझे पता चल रहा है कि इसका जो पर शेयर है उसके ऊपर कितने परसेंटेज का डेट है, यानी कर्ज है, लोन है। हम आज की तारीख में देखेंगे तो पता चल रहा है 2021 में सन फार्मा के हर शेयर के ऊपर 0.07% का लोन है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमको इससे प्रॉफिट होगा तो हम सिर्फ 0.07% का डेट का उसका जो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहां कहां पे कितना कितना किया है। ये हमको देखना जरूरी है। और जब तक हम कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं देख लेते कि भाई कंपनी ने कहां पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी जो है वो कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है, तो तब तक हमको ये तमाम बातें जो है ना वो हमारे समझ में नहीं आएंगी। तो हमको ये पता होना जरूरी है कि कंपनी ने कहां कहां कितना कितना पैसा लगाया है और कंपनी को कहां से कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हम जाएंगे इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। जैसे ही हमने इनकम स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक किया कि भाई कंपनी को कहां से कितना आ रहा है, तो वैसे ही हमने देखे कि कंपनी का जो सेल्स है उससे कंपनी को इतने करोड़ आए, अदर इनकम से इतने करोड़ आए, टोटल इनकम से इतने करोड़ आए,
और टोटल जो एक्सपेंडिचर है उससे इतने करोड़ आए। और इसी तरह से अब देखिए, आप नीचे देखेंगे तो कंपनी को इंटरेस्ट से 103 करोड़ रुपयों की इनकम हुई है। अब ये 103 करोड़ रुपये जो है आपको डिवाइड करना पड़ेंगे पर इक्विटी के ऊपर। उनका जो पर इक्विटी है, पर शेयर है, उसके ऊपर आपको जो है ये 103 करोड़ को डिवाइड करना है। अब आपने अगर 103 करोड़ को उनके हर शेयर पे डिवाइड किया तो मिसाल के तौर पे वो हो रहा है 0.03%। यानी कंपनी को सूद से जो कमाई हो रही है वो हो रही है 0.03%। और कंपनी जो दूसरों को इंटरेस्ट दे रही है वो है 0.07%। तो दोनों को अगर हम मिला लेंगे तो वो दोनों मिला के होगा 0.10%। यानी 1% भी नहीं हो रहा है, बल्कि 1% का वो 10वां हिस्सा हो रहा है। अब इसका आसान तरीका ये होगा, जैसे मिसाल के तौर पे सन फार्मा के एक शेयर को आपने 800 रुपये के रेट में खरीदे और वो आपके शेयर जो है 100 शेयर थे जो 800 के हिसाब से खरीदे और 900 रुपये में आपने वो 100 शेयर बेच दिए। 100 रुपये का आपको एक शेयर के ऊपर इनकम हो गया। अब उसके बाद में जो है आपने उसका हिसाब किताब किए, भाई 100 रुपये जो है मुझे इस शेयर के ऊपर जो है प्रॉफिट हुआ एक शेयर पे, 100 शेयर पे जो है वो होंगे 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये आपने उसमें कमा लिए, लेकिन 10,000 में से अब आपको उनका जो परसेंटेज है वो निकालना है, जो सदके का है वो कैसे निकालेंगे। तो अब जब कंपनी का टोटल आने और जाने वाला इंटरेस्ट था वो था 0.10%, यानी वो था 10 पैसे। तो अब हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसका कैलकुलेशन ऐसा करेंगे कि पहले हम जो है जो 10,000 आपने कमाए हैं तो 10,000 का जो परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो 100 रुपये जो है वो हो रहा है उसका 1% और 100 का ये 10वां हिस्सा है, मतलब 10 रुपये। 10,000 के प्रॉफिट के ऊपर आपको 10 रुपये सन फार्मा का जो डेट है वो अदा करना पड़ेगा। तो आपका वो बाकी का जो प्रॉफिट है और नफा जो है वो पूरी तरह से आपके लिए पाक हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये मैंने आपको सन फार्मा की एक मिसाल दिया हूं, जिसके जरिए से हमने आपको तीनों क्राइटेरिया समझा दिए। पहले ये चेक करो शरई एतबार से ये शेयर हलाल है या नहीं। जब ये पता हो गया शेयर हलाल है, अब दूसरा दुनियावी एतबार से शेयर में हम पैसा लगा सकते हैं या नहीं, उसका हमने तरीका बता दिया। कंपनी के चार्ट को, कंपनी की बैलेंस शीट को, कंपनी के फाइनेंस को, फाइनेंशियल पेज को आप कैसे चेक करोगे, और तीसरा कंपनी का जो शेयर के ऊपर डेट है वो आपको कैसे निकालना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए काफी मुफीद साबित हुआ होगा। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट और दरखास्त है, इसके नीचे हमको कमेंट करके आप बताओ इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है उसके बारे में भी लिखो ताकि हम अगला वीडियो उसके ऊपर भी बना सके। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों की कमाइयों में बरकत अता फरमाए और शेयर मार्केट के नुकसान से आपकी हिफाजत फरमाए, आपको उससे नफा कमाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।